जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान। और अभी एक बहुत ज़्यादा डिमांड थी किसानों की कुछ समय से कि भैया वो उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई आपने, गेहूं, क्योंकि ये बात भी सही है, गेहूं की बुवाई होने वाली है तो किसानों को तो जो बोना है उसी पे बात करनी है। तो राहुल का भी ये सवाल था तो मैं बोला पहले इसी को क्लियर कर लेते हैं, गेहूं वाले को। गेहूं की बुवाई में राहुल करना क्या है, हमने जैसे खेत का पलेवा कर दिया जी। पलेवे के समय में या पलेवे के बाद जैसे पलेवा हो गया तो आपने जो भी आपके पास गोबर की खाद पड़ी है उसको, और आप उसके ऊपर आपने जिस दिन पलेवा किया उसी दिन 1 ड्रम भू प्रहरी और भूमित्र बना के फेंक दिया। और 10-20 किलो सरसों की खल उसी में भू प्रहरी भूमित्र में ही घोल दी जब बनाना रखा उसी समय, वापस से उसको भी फेंक दिया उसके ऊपर। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ट्रीटमेंट आधा तो खत्म हो गया। अब इस खाद को उठा करके आपने खेत में फेंक दिया। क्लियर। गेहूं की बुवाई में किसी प्रकार के यूरिया डीएपी की जरूरत नहीं है, मैं तो नहीं डालता। ये मिथ तोड़ा मैंने 2016 में, जब उसके बिना बोए तो बड़ा जबरदस्त जर्मिनेशन आया। फिर हमने समझा कि डीएपी चाहिए कब, नाइट्रोजन चाहिए कब, जब जरूरत है तब नहीं दे रहे। सुबह उठ के लंच दे रहे हो, दोपहर को ब्रेकफास्ट दे रहे हो, रात को खाने नहीं दे रहे, ये गड़बड़ हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसमें आपके बीज को ट्रीट किया। आप जो बीज लेके आ रहे हो बाजार से, इसके 2 तरीके बोने के हैं। अगर खेत में नमी पहले से है और पलेवा की जरूरत नहीं है तो आप रात भर भिगो कर रख दो उसको। भिगोना किस में है, नॉर्मल पानी में भिगोइए, उसके अंदर 1 लीटर भू प्रहरी और 1 लीटर भूमित्र डाल दीजिए। डाल दिया आपने। डालने के बाद में इसके अंदर आपने माइक्रोराइजा 50 ग्राम ये पाउडर लेकर के डाल दीजिए। तो गेहूं इसको रात रात में ऑब्जर्व कर लेगा, सोख लेगा अपने अंदर। उसके बाद अगले दिन इनको थोड़ी छाया दिखाइए और मजे के साथ खेत में फेंक दीजिए। दूसरा तरीका कि भैया इतना समय नहीं है क्या, हम तो सूखा बोते हैं। सूखे वाले में भी आपने आधा लीटर या 1 लीटर, जितने में ये इसके ऊपर कोटिंग हो जाए, आपका भीग जाए एक दाना दोनों कल्चर से। उसके बाद में प्रति 10 किलो पे आपका ये मान के चलिए कि 5 ग्राम माइक्रोराइजा, मतलब 50 किलो में 50 ग्राम माइक्रोराइजा आप डाल दो 40 किलो में, और उससे आप गेहूं को इसको कोटिंग कर लो, पूरा कोटिंग हो जाएगा। तो ये तीनों चीजों से ट्रीट हो गया, सारी फंगस, सारे मित्र जीवाणु, सारे मित्र बैक्टीरिया और प्लस माइक्रोराइजा। यहां से जब इसका जर्मिनेशन होगा ना, एक अद्भुत रिजल्ट ये लेके आएगा। अब बात आती है कि गेहूं साहब 21 दिन का हो गया, पहले पानी की नौबत आ गई। तो पहले पानी पे हमने 20 किलो कच्चा गोबर, 5 किलो सरसों की खल और 2 किलो गुड़, इसको सेट करके रखा हुआ है। ये बंद नहीं होगा कभी भी। अगर सही खेती करनी आज के भारत को अगर आगे लेके जाना है तो लगातार जी। और इसके अंदर 200 ग्राम पोटेशियम ओमेट, ओरिजिनल ह्यूमिक एसिड, और लगभग जो है 70 ग्राम पोटेशियम फुलवेट। अगर ये दोनों कोई किसान अफोर्ड नहीं कर सकता, हालांकि बहुत महंगे नहीं है, मेरे ख्याल से दोनों का खर्चा 120 रुपए के आसपास होगा, इतने का। तो फिर आप एक अलग से 100 लीटर पानी में 10 उपले गाय के गोबर के, 100 से 150 200 लीटर पानी जो मन करे उसमें भिगो कर रख दीजिए 4-5 दिन के लिए। आधा से 1 किलो गुड़ डाल दीजिए। उसके बाद उपले निकाल दीजिएगा वापस। ये लाल पानी को अपने खेत में छोड़ना है, या अगर ये भी नहीं कर सकते तो ह्यूमस का पानी आपको चलाना है 200 लीटर। जो शेष का जो लाल पानी, जितना भी बायोमास है, ये सूखे पत्ते हैं, सूखी गन्ने की पत्तियां हैं, पुराल है, इसको एक ड्रम में भर दो या गड्ढे में भर दो, उसमें वापस से पानी डाल दो, गुड़ डाल दो, सरसों के खले डाल दो 2-4-5 किलो, कच्चा गोबर डाल दो 10-20 किलो, 50 किलो। इसको हर 21 दिन में आप निकाल सकते हो लीच करा के। तो ये लाल कलर का पानी निकल, मेरी वीडियो देखी जिसमें लाल पानी बना के दिखाया मैंने, नहीं देखी तुमने? तो ये पूरा लाल कलर का ब्लड जैसा पानी निकल के आएगा बाहर। ये ह्यूमस है, यही पूरी खेती का सार है। सारे मित्र जीवाणु का ये भोजन है। ये 100 से 200 लीटर 1 एकड़ में छोड़ दो, फिर देखो कमाल। अगर केमिकल में जाना है तो आप यूरिया का भट्टी खाद बना करके 15 से 20 किलो यूरिया भट्टी खाद बना के दे दीजिए 21 दिन 21 डेज में पानी पे। और 12-32 16-25 kg उसको भी आप वो बना लीजिए भट्टी खाद।
हो गया। सेकंड पानी आया और पहले पानी पे आपने स्प्रे लेना है 2 किलो 19 और उसके साथ में आपका ये जो आपने भूप्रहरी बनाया है, तो भूप्रहरी में इमीडिएट 2 किलो 19 डालो, आधा किलो गुड़ डालो, 10 ml स्टिकर डालो और स्प्रे कर दो। ये स्प्रे 3 होंगे 20-21 दिन वाले पे, पता 25 दिन हो ही जाएंगे इसको। जब 21 दिन पे पानी दोगे तो 4 दिन बाद ही स्प्रे हो पाएगा। 40 दिन और 60 दिन कच्चा गोबर वाला चलता रहेगा आपका। इतने में बहुत सुंदर गेहूं निकल के आ जाएगा। सिंपल सी रेसिपी है, ना कुछ ज्यादा अंग्रेजी मारनी है और रेसिड्यू फ्री गेहूं पैदा होगा। देयर इज नो हार्मफुल केमिकल फॉर ह्यूमन बॉडी, यही आएगा लिखा हुआ रिपोर्ट में। जबरदस्ती की अंग्रेजी मारते जाओ बिना मतलब के। माइक्रोन्यूट्रन की कोई जरूरत नहीं है, दे दिया हमने सरसों के खल के रूप में जितना चाहिए उसको। बहुत है उसके अंदर। ज्यादा मन करेगा तो 40 डेज पे या 40 डेज के बाद, जब वो 60 दिन पे जाकर के या 70 दिन पे जाकर के, जब भी जिसकी जैसी वैरायटी है, जब पहला डोडा दिखाई दे, गाभे में आता है इसको बोलते हैं, एक दूध का स्प्रे मार देना। अगर दूध नहीं मार सकते तो HDL प्रोटीन मिक्स न्यूट्री फिर हमारे यहाँ से मंगा के मार दो। देखो 2 रास्ते हैं, या तो बना के खा लो या होटल पे जाके खा लो। खाना तो पड़ेगा। खाना तो पड़ेगा, भूखे तो नहीं रह सकते। तो फिर हमारे यहाँ से मंगवा लो। लेकिन मैं चाहता हूँ हमारे यहाँ से भी क्यों मंगवाना है, राहुल के ऊपर भी डिपेंड क्यों होना है। सेल्फ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करो, अपनी खुद की खेती। तुम्हारे पास वर्मीवास है, वर्मीवास को मारो। वर्मीवास भी पावरफुल है। अरे भाई बहुत पावरफुल है। 2 से 5 लीटर का स्प्रे कर दो, सुपर रिजल्ट है। गुड़ जरूर मिलाओ उसमें, गुड़ भोजन है पौधे का। सरसों के खल मिला लो 2 किलो, बड़ा सुंदर रिजल्ट आता है। और फंगस ना लगे तो भूप्रहरी में बनाओ सीधा, समुंदर है वो। अच्छा, वो वर्मीवास भी। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, क्या दिक्कत है। हाँ कोई दिक्कत नहीं। आदमी थोड़ी ना है उसको जुकाम खट्टा मीठा, लोग बोलते हैं भैया वो उसका दम घुट जा रहे, भाई वो आदमी थोड़ी उसका दम घुटेगा। वो फंगस है, बैक्टीरिया है, वो ग्रो होगा। एरोबिक कंडीशन में भी ग्रो होगा, अनएरोबिक कंडीशन में ग्रो होगा। तो ये गेहूं का एक मोटा मोटा सा सूत्र है। सल्फर के लिए सरसों हो गई, सब कुछ सरसों में आ गया, सरसों की खली में। वो कंप्लीट केवल इतने में ही गेहूं हो जाएगा आपका। पूरी डाइट है वो। अगर आप इसको प्योर ऑर्गेनिक पे जाना चाह रहे हैं तो भैया बहुत कंपनी आपको नाइट्रोजन की डिब्बियां वो बोतल दे रही है, फास्फोरस की बोतल दे रही है। अच्छी भी है, मैं ये नहीं कहता कि सब खराब है, अच्छे भी हैं। मगर अगर मुझे वो लेने चाहिए तो मैं लूंगा, नहीं चाहिए तो नहीं लूंगा। मेरे घर में सरसों की खली, मैं तो भैया अपनी खल चलाऊंगा 30 रुपए किलो। मेरा सबसे बड़ी बात है कि ये वो तो इसी में खत्म हो जाएगा। ये खल मेरी 3 साल तक चलती है, एक बार की डाली हुई, लॉन्ग लास्टिंग। सेम सरसों का सीन है। सरसों में तो एक ही पानी लगता है। तो जब सरसों आपकी 4-5 पत्तों की हो जाए इतनी बड़ी, एक्चुअल में तब उसको जरूरत पड़ती है। अच्छा, एक चीज और रह गई थी गेहूं में कि बचा हुआ, इसको बंद कर दूंगा जी, बचा हुआ माइकोराइजा, जो आपका बचा हुआ माइकोराइजा है, उसको क्या करना है, उसको 1-2 बोरी गोबर की खाद लेनी है, डब्बा, उसके ऊपर छिड़कना है, फावड़े से हाथ से काट मारनी है। वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं हम। हाँ वर्मी का, और फेंक दो, गेहूं के साथ ही फेंक दो या सरसों के साथ ही फेंक दो, तो ये आपकी जड़ों के लिए हो गया। तो हमारे कोटिंग भी हो गया, हमारी जड़ों में भी चला गया माइकोराइजा, मित्र बैक्टीरिया, मित्र फंगस, बस। और ज्यादा पैसे फूकने तो पहले पानी पे 2 पैकेट केला गुरु के लगा दो पानी के साथ, पहला स्प्रे कर दो 21 दिन पे, एक दूसरा स्प्रे कर दो, इसमें भी रिजल्ट है। लेकिन क्यों 1200 रुपये फूकने। सरसों की खल चलाओ, कच्चा गोबर चलाओ, गुड़ चलाओ, विकल्प की कमी नहीं है, भाग नहीं सकते आप मेरे पास से। एक एक चीज के 16 विकल्प लेके बैठा हूँ, लोगों पे 13 होते हैं, 3 मेरे पास अपने खुद के। भागना नहीं दूंगा। तो ये जो गेहूं है, आपका उत्पादन निश्चित रूप से नहीं गिरेगा। जमीन को भी ऐसा नहीं लगेगा कि सडनली इसने अचानक से मेरा फर्टिलाइजर बंद कर दिया, शौक नहीं लगा, स्ट्रेस में नहीं आएगी जमीन। फास्फोरस तो चाहिए उसको, हमने दिया ना DAP के रूप में, क्योंकि इतना ही हमारी जमीन में अवेलेबल नहीं है। दूसरा, हम जो बैक्टीरिया चला रहे हैं, ये समय लेंगे यार काम करने में, 2 महीने 4 महीने 6 महीने लेते हैं। ऐसा नहीं कि आज आपने बैक्टीरिया दिया और कल को आपको जादू दिखने लगे, वो तो केमिकल में होता है, सिंथेटिक में। जी, धीरे धीरे अपनी कॉलोनी बढ़ाएंगे। और जब जाके अभी गेहूं को लेकर कोई सवाल? ना, गेहूं का चैप्टर क्लोज करें। चलो, आप लोगों का कोई सवाल गेहूं को लेके?